दोस्तों, छुछुंदर के घर में रहने से क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होता है और इसे भगाने के क्या क्या उपाय होते हैं। छुछुंदर का घर में आना शुभ होता है या अशुभ होता है। दोस्तों, चूहे जैसी आकृति का छुछुंदर सभी ने देखा होगा। ये भूरे, सफ़ेद, काले और मटमैले रंग का होता है। ये बहुत ही खतरनाक प्राणी है जो चूहे और सांप को खाने की क्षमता रखता है। उल्लू को छोड़कर कोई इसे खाने की हिम्मत नहीं करता है। तो चलिए जानते हैं इसके घर में होने के फायदे और नुकसान के बारे में। दोस्तों, कहते हैं कि छुछुंदर जिस भी व्यक्ति के चारों ओर घूम जाए तो समझो कि उसे निकट भविष्य में कोई बड़ा लाभ होने वाला है। इसी तरह छुछुंदर यदि घर के चारों ओर घूम जाए तो उस घर की विपत्ति टल जाती है। माना जाता है कि जो व्यक्ति दिवाली की रात को छुछुंदर देख ले तो उसकी किस्मत खुल जाती है। इसके दिखने का मतलब है कि आप बेहद भाग्यशाली हैं और धन से जुड़ी आपकी सारी समस्याएं खत्म होने वाली हैं। तो दोस्तों, जिस घर में छुछुंदर घूमती रहती है वहाँ लक्ष्मी का आगमन होता है। हालांकि जिस घर में साफ सफाई अत्यधिक है वहाँ छुछुंदर के आने के चांस कम हो जाते हैं। जहाँ छुछुंदर होती है वहाँ चूहे, सांप, कीड़े मकोड़े और अन्य तरह के जीव जंतु नहीं होते हैं। छुछुंदर जहाँ होती है वहाँ बैक्टीरिया नहीं होते हैं क्योंकि यह नहीं दिखने वाले बैक्टीरिया को खा जाते हैं। दोस्तों, छुछुंदर के थूक की गिलटियों में काले नाग के जैसा भयंकर विष पाया जाता है। कहते हैं छुछुंदर आपके शरीर के जिस भी अंग पर थूक दे तो समझो उतना अंग सुन्न पड़ जाता है। सिर के बालों पर थूक दे तो खोपड़ी का उतने हिस्से से बाल हमेशा के लिए झड़ जाते हैं। इसलिए इसका घर में होना खतरनाक है। सोते समय इसका ध्यान रखना होता है। यदि आपके घर में छुछुंदर है तो घर के भोजन को उससे संक्रमित होने से बचाएं, क्योंकि उसका थूक जहरीला होता है। यदि यह भोजन को संक्रमित कर देगा तो आपकी सेहत को बहुत नुकसान होगा। दोस्तों, छुछुंदर यदि बच्चों को काट ले तो उनके शरीर में उसका जहर फैल सकता है। कहते हैं कि छुछुंदर जिस भी जानवर को काटता है या वो अपने शिकार को काटते हैं तो इसके दांत लगते ही शिकार को कुछ सूझ नहीं पड़ता। मस्तिष्क में धुंध सा छा जाता है, सांस लेने में कष्ट होता है और इसके बाद उसे लकवा मार जाता है। रात में छुछुंदर आपके या आपके बच्चों के पैरों की उंगलियों में भी कुतर कुतर के खा जाएगी तो आपको इसका पता भी नहीं चलेगा। इसका कारण यह है कि यह आपके अपने थूक से उतने हिस्से को सुन्न कर देती है। यदि छुछुंदर ने ज़्यादा काटा है तो एंटी रेबीज इन्फेक्शन लगवाने पड़ते हैं। कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, चूहा, छुछुंदर, नेवला, लोमड़ी, बाघ, शेर व अन्य स्तनपायी जानवरों के काटने पर लापरवाही बरतने जैसे रेबीज होने का खतरा बढ़ जाता है। इससे होने वाली बीमारी हाइड्रोफोबिया कहलाती है। हाइड्रोफोबिया होने से रोगी की मौत भी हो सकती है। इसलिए आप छुछुंदर को हल्के में ना लें। यह एक खतरनाक जीव है। छुछुंदर को भगाने के लिए घर के हर कोने में रुई में पिपरमेंट को लेकर रख दें। पुदीने की पत्ती या फूल को लेकर कूट लें और इसे छुछुंदर के बिल के पास या आने वाली जगहों के पास रख दें। लाल मिर्च के पाउडर को छुछुंदर के आने जाने वाली जगहों पर रख दें। इससे बहुत लाभ होगा, छुछुंदर घर से भाग जाए। दोस्तों, छुछुंदर खतरनाक और साहसी प्राणी है। चूहे और सांप को तो यह देखते ही चट कर जाती है। कुत्ते, लोमड़ी और अन्य जानवर भी इसे खाने की हिम्मत नहीं करते हैं। पक्षियों में सिर्फ एक उल्लू ही इसे खा सकता है, लेकिन उसे खाते ही वह बीमार पड़ जाता है। इसलिए उल्लू भी इसे नहीं खाते हैं। छुछुंदर को खाने से दूसरे जीव इसलिए डरते हैं कि उसके थूक की गिलटियों में काले नाग के जैसा भयंकर विष पाया जाता है। इसके दांत लगते ही शिकार को कुछ सूझ नहीं पड़ता, मस्तिष्क में धुंध छा जाती है, सांस लेने में कष्ट होता है और इसके बाद उसे लकवा मार जाता है।
जो कि हम आपको आगे बताए हैं। छुछुंदर लगातार अपने मुंह से बदबू छोड़ती रहती है, जिसके कारण कोई भी खतरनाक जीव उसके पास नहीं फटकता है। चूहा, गिलहरी व छुछुंदर जैसे जानवरों में जहां चूहे का जीवन चक्र औसतन 3 साल है, वहीं छुछुंदर 10 से 30 साल तक जीता है। दोस्तों, छुछुंदर के बारे में कहा जाता है कि जिस भवन में घूमती है वहाँ लक्ष्मी की वृद्धि होती है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है यह तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि जहाँ छुछुंदर होती है वहाँ चूहे, सांप, कीड़े मकोड़े और अन्य तरह के जीव जंतु नहीं होते हैं। यह घर के सारे बैक्टीरियाओं को खा जाती है। कहना चाहिए कि यह घर की बहुत बड़ी सफाई और सुरक्षा कर्मी होती है। स्वतः इसलिए कहा गया होगा कि जहाँ यह होती है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, हालांकि छुछुंदर जिस तरह अन्य जीव और जंतुओं के लिए खतरनाक होती है, उसी तरह यह मानव के लिए भी खतरनाक हो सकती है। अतः यदि आपके घर में छुछुंदर है तो घर के भोजन को उससे बचा कर रखें, जूठा न करने दें, क्योंकि उसका थूक जहरीला होता है। दूसरी बात, इसका भी ध्यान रखें कि छुछुंदर आपको काटे नहीं, वैसे वो किसी को अनावश्यक परेशान नहीं करती है। घरों में चूहे होते हैं। चूहों के घर में होने से क्या क्या होता है? इससे घर में कोई संकट आता है या कोई रोग या शोक होता है? चूहों से जुड़ी कई धारणाएं समाज में प्रचलित है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि क्या क्या होता है चूहों को घर में होने से, शुभ होता है या अशुभ होता है। दोस्तों, मान्यता के अनुसार जिस घर में काले चूहों की संख्या अधिक हो जाती है वहाँ किसी व्याधि के अचानक होने का अंदेशा रहता है। ये भी माना जाता है कि चूहे हमारे घर की शांति, समृद्धि को धीरे धीरे कुतर कर रख जाते हैं। ये भी माना जाता है कि यदि घर में काले रंग के चूहे बहुत अधिक तादाद में दिन और रात भर घूमते रहते हो तो समझ लीजिए कि किसी रोग या शत्रु का आक्रमण होने वाला है। कहते हैं कि घर में चूहों ने होने से रोग या बीमारी फैलती है। चूहों के कारण फैलता है, चूहों यानी कि संक्रमण फैलता है। चूहे जहाँ जहाँ जाते हैं, जिस सामान पर बैठते हैं, वहाँ बीमारियां भी छोड़ जाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार चूहा नकारात्मक और ज्ञानी शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। ये भी बड़ा ही अजीब है कि चूहों का घर में होना अशुभ माना जाता है, लेकिन छुछुंदरें हैं तो वो शुभ है, यानी कि छुछुंदर अगर घर में है तो वो शुभ माना जाता है। और कैसे माना जाता है वो हम बता रहे हैं आपको। कहते हैं कि जिस भवन में छुछुंदरें घूमती है वहाँ लक्ष्मी की वृद्धि होती है, यानी कि पैसों की वृद्धि होती है। दोस्तों, चूहों को भगाने का तरीका भी हम आपको बताएंगे, जो कि बहुत ही अच्छा है और घरेलू है। दोस्तों, चूहों को कुछ लोग मारने के लिए जहर या गर्दन तोड़ने वाले फंदे का प्रयोग करते हैं। चूहा मारने वाला विष या गर्दन तोड़ने वाले पिंजरे हार्डवेयर की दुकान पर मिल जाते हैं, लेकिन चूहों को मारने उसके शव को यदि तुरंत न हटाया गया तो उसमें से बहुत ही बुरी दुर्गंध यानी कि बदबू आती है, जो हमारे फेफड़े और घर में रखी खाद्य वस्तुओं के लिए हानिकारक होती है। विष या दवाओं में वार्फिन होता है, जो कि मनुष्य के लिए भी हानिकारक होता है। अतः इसके लिए आपको बहुत ही सावधानी रखनी होगी, जिससे कि आपके बच्चे को भी इन सब चीज़ों से दूर रखना होगा। दूसरा तरीका है चूहों को पिंजरे में पकड़कर उन्हें दूर कहीं फेंक कर आना। यह सबसे सरल तरीका यानी कि आसान तरीका है। दोस्तों, तीसरा तरीका है आप उन्हें लोगों की मदद ले सकते हैं जो चूहे या घर में मौजूद जीव जंतुओं को भगाने का काम करते हैं। वे अच्छे से साफ सफाई करके चले जाते हैं। दोस्तों, और सबसे अच्छा तो घरेलू तरीका होता है, जिससे कि आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा और आराम से चूहा दुम दबा के भाग जाएगा। तो उपयुक्त यानी कि घरेलू उपाय हम जो बता रहे हैं वो आपके घर में ही मिल जाएगी। पिपरमेंट को तो जानते होंगे। पिपरमेंट का उपयोग चूहों को भगाने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले रूम में पिपरमेंट को लेकर रख दें, क्योंकि चूहे इसकी गंध को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। पुदीने की पत्ती या फूल को लेकर कूट लें और इसे चूहे के बिल के पास या आने वाली जगहों के पास रख दें। यह गंध भी चूहे सहन नहीं कर पाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं।
लाल मिर्च के पाउडर को चूहे के आने जाने वाली जगह पर रख दें। तेज पत्ता भी चूहों को भगाने का सबसे अच्छा उपाय साबित होता है। चूहों को घर से भगाने का सबसे आसान तरीका है इंसानों के बाल, क्योंकि इससे चूहे दूर रहते हैं। दरअसल इसको निगलने से उनकी मौत हो जाती है, इसलिए इसके नज़दीक आने से भी ये काफ़ी डरते हैं। आप उसके यानी बिल के पास अपने बाल जो झाड़ते हैं, कंघी में जो बच जाते हैं, वो बिल के पास आप रख सकते हैं। उसे देखकर वो भाग जाएगा बहुत ही आराम से।